हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट फॉर जुडिशरी एग्जाम इन दिस वीडियो। ऑल राइट, कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है और कैसे टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है। सो गाइस, यू ऑल नो योर कोर्स इज़ वेरी लेंदी। जुडिशरी का कोर्स काफ़ी लंबा होता है और आपको उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको मैं यही बताऊँगी कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके कैसे अपना कोर्स उस लिमिटेड टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे आप अपना एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। आपको उसके लिए भी टाइम मिलेगा और अपना आप पढ़ाई भी पूरा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो प्लीज़ गाइस, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको मेरा एक टाइम टेबल दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे मैंने उसको 2.5 से 3 महीने में डिवाइड किया है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और आप उसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 डिविजन्स है, मेजर और माइनर। So you can divide your syllabus into 2 parts, that is major subjects and minor subjects. Major subjects में आपके आ जाएंगे जैसे कि IPC, CRPC, फिर CPC, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एविडेंस एक्ट। ये आपके थोड़े बड़े एक्ट्स हो जाते हैं जिनको आपको थोड़ा टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। और फिर आपके आ जाता है माइनर एक्ट्स। माइनर एक्ट्स में आपके छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ, रेंट कंट्रोल एक्ट हुआ, फिर SRA, ILA, इंडियन लिमिटेशन एक्ट आपका। सो ये सारी चीज़ें आप माइनर में रख सकते हैं। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तरह से डिवीज़न करना है। आप अपने अकॉर्डिंग यू कैन डिवाइड योर सब्जेक्ट्स, बट बेसिकली यही होगा। मेजर सब्जेक्ट्स में वही आएंगे और माइनर सब्जेक्ट्स में बाकी सारे एक्ट्स आएंगे। सो आप यहाँ पे दोनों डिवीज़न के बाद में आप अपना टाइम टेबल डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने डेज़ में कितना कोर्स कंप्लीट करना है। जैसे कि मान लो आपने किया कि आपको CPC करना है 10 दिनों में कंप्लीट। सो व्हाट यू विल डू, आप एक मेजर सब्जेक्ट्स उठाएंगे जैसे कि आपने CPC ले लिया, एंड विद योर मेजर सब्जेक्ट यू विल टेक माइनर सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। ओके, तो आपका दोनों पैरेलल चलेगा। आपको मेजर भी पढ़ना है, आपको माइनर भी पढ़ना है। माइनर को आपको कम टाइम देना है और मेजर को आपको ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। सो यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन दैट आई हैव डिवाइडेड the major subjects and minor subjects into targeted days and hours that you need to give, for sure you need to give to your सब्जेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लिया CPC या फिर आपने उठा लिया IPC, तो आपने उसमें डिसाइड किया कि हाँ भाई, मुझे करना है 6-7 दिनों में मुझे कंप्लीट करना है, 1 वीक में मेरे को अपना IPC कंप्लीट करना है, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, यू नीड टू गिव at least 4 hours a day to your subject, major subject, that is your IPC। आपको रोज़ के 3 घंटे या 4 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे आपके IPC को। सो इफ़ यू आर गिविंग 3 to 4 hours of a day to your major subjects, then parallelly you need to give 2 hours, at least 2 hours to your minor subject, ताकि साथ में आपका चलता रहे। सपोज़ यू आर स्टडिंग योर मेजर सब्जेक्ट इन मॉर्निंग। आपने मॉर्निंग में 3 से 4 घंटे उठने के बाद में अपना काम किया और अपने 3 से 4 घंटे आपने अपने मेजर सब्जेक्ट को दे दिए। तो फिर आप इवनिंग में अपना माइनर सब्जेक्ट का रख लीजिए कि इवनिंग में मेरे को 2 घंटे अपने माइनर सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। So the most important thing here is you need to target the days, number of days and number of hours that you need to give to your subjects per subject आपको डिसाइड करना है कि आपको पर सब्जेक्ट कितने नंबर ऑफ़ डेज़ देने पड़ेंगे और उसको कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ़ आवर्स आपको उसको देने पड़ेंगे। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका मेजर सब्जेक्ट है वो तो काफ़ी दिन लेगा कंप्लीट होने के लिए। सो व्हाट यू कैन डू इज़, विद दैट मेजर सब्जेक्ट इफ़ योर माइनर सब्जेक्ट इज़ टू स्मॉल, जैसे कि आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, फिर आपके स्टेट के जो रेंट कंट्रोल एक्ट्स आते हैं जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करें गुजरात जुडिशरी की, तो गुजरात में भी आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया। ये सारे एक्ट्स छोटे छोटे हैं, तो आप ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और
रजिस्ट्रेशन एक्ट आप साथ में उठा सकते हैं कि जब तक आपका आईपीसी कंप्लीट होगा तब तक आप ये 2 माइनर कंप्लीट कर देंगे। मतलब कि आईपीसी के साथ आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट भी हो जाएगा और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है लाइक इफ़ यू टेक सीपीसी फॉर योर मेजर सब्जेक्ट्स, तो माइनर सब्जेक्ट्स में आप अपने कभी कभी 3 भी ख़त्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एनआई एक्ट, फिर प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में यू हैव जस्ट 19 सेक्शंस, फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी आपके कुछ 32 सेक्शंस ही होते हैं, एंड एनआई एक्ट में भी बहुत कम, एक ही चैप्टर आपका आता है। सो these all 3 minor subjects you can complete with one subject. लाइक ये ज़रूरी होता है करना। अगर आप एक करेंगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। आपको लगेगा कि भाई मैं पढ़ाई किए जा रहा हूँ लेकिन ये कोर्स है कि कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा। सो आप अगर इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो जब आप अपना सिलेबस देखेंगे उसमें टिक कर रहे होंगे कि हाँ ठीक है, मैंने क्या क्या पढ़ाई कर ली, कितना कोर्स कंप्लीट हो गया, तो उसमें द नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स दैट यू विल टेक विल बी मोर। तो आपको वो चीज़ फ़ील होगी, आप एनकरेज होंगे कि हाँ मेरा कोर्स जल्दी कंप्लीट हो रहा है और मैं पढ़ाई अच्छे से कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी अपना टाइम टेबल बनाए अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको ये का यही फॉलो करना है, बट प्लीज़ ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करके देखिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका कोर्स कंप्लीट हुआ कि नहीं। ऑल राइट, सो प्लीज़ गाइस आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप भूल जाते हैं तो आप अभी जा कर के लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी है, अब आपको हम थर्ड चीज़ बताएंगे, योर रिविज़न। यू हैव टू डू योर रिविज़न डेली, बिना किसी ब्रेक के आपको अपना रिविज़न कंप्लीट करना ही करना है। अगर ऐसा हो जाता है कभी कि आपने जो टारगेट किया था आपका उतना कोर्स आज का नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लेकिन रिवीजन नहीं छोड़ना है। अगर आपने रिवीजन छोड़ा या आपने रिवीजन नहीं किया तो क्या होगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे का सब कुछ भूलते जाएंगे। सी यू हैव टू रिवाइज इट, यहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। तो आपको रोज़ के 2 घंटा, 1.5 घंटा या फिर मान लो 1 घंटा भी, अगर आपको 1 घंटा भी है तो ठीक है, लेकिन उससे कम नहीं, आपको इतना टाइम रिवीजन को देना ही देना है। तो ये हो गई आपके रिवीजन के बाद। नाउ आफ्टर रिवीजन आई एम गोइंग टू टेल यू द 4 ट्रिक विच यू कैन यूज़ इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर कोर्स क्विकली। तो आप गाइस क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के साथ आपका मेजर भी चल रहा है, आपका माइनर भी चल रहा है, देन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऑल्सो स्टडी वन सब्जेक्ट। आप रोज़ का उसको 40 to 45 मिनट्स दे सकते हैं। सपोज़ करिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपने कॉन्स्टिट्यूशन उठाया, तो आप रोज़ का कॉन्स्टिट्यूशन आप 40 मिनट्स 30 मिनट्स थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए कि क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या आर्टिकल्स आपको क्या बोल रहा है। ये थोड़ा थोड़ा आप रोज़ का 40 मिनट्स साथ में चलाते रहिए। तो जब तक आपका पूरा कोर्स होगा आपका 50 to 60% कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका होगा। फिर आपको ओनली 50% यू हैव टू स्टडी, जो आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, आपको इतना बर्डन नहीं होगा। Then the next thing you have to keep in your mind is your language part. You cannot ignore your language part. ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है यार छोड़ देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं। Will not skip our language part, हम वो भी अपना पूरा कर लेंगे। सो वॉट यू कैन डू इज़, आपके पास मान लीजिए 1 महीना अभी भी है या 15 दिन है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली अपना टाइम डिवाइड करके अपने लैंग्वेज पार्ट को ज़रूर दीजिए। कहीं पे रीजनल लैंग्वेज भी आती हैं, जैसे कि गुजरात में आपको गुजराती भी पढ़ना पड़ेगा, ऑल्दो दैट इज़ फॉर मेंस। प्री में आपको इतनी गुजराती नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है, दैट यू कैन स्टडी, कोई भी कर लेगा, बट मेंस के लिए यू हैव टू स्टडी। मेंस के लिए मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि आप मेंस की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये अभी प्री की चल रही है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन। हम जहाँ पे प्री एग्ज़ाम की बात करते हैं वहाँ पे आपको MCQs तो करने ही पड़ते हैं। तो आप अपने सिलेबस के टाइम टेबल में एक इतना टाइम ज़रूर रख लीजिएगा जहाँ पे आप अपने MCQs देख सकें। कोई टेस्ट सीरीज़ होंगी तो वो आप ज्वाइन कर सकें, या फिर कुछ क्वेश्चन पेपर्स या फिर MCQ सॉल्व कर पाएँ। नाउ हियर अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू इज़
रिवाइज़ रिवाइज़ एंड रिवाइज़। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप फिर से अपना कोर्स को उठाइए, पूरे सिलेबस को उठाइए, अपने बैरेक्स को उठाइए और रिवीजन शुरू कर दीजिए। Considering the judiciary exams, I would say revision is the key to success। जहाँ पे आपने जितना रिवीजन किया है उतना ही आपको सेक्शन नंबर्स याद होंगे, उतने ही आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और उतना ही इजीली आप अपना एमसीक्यू का पेपर क्रैक कर पाएंगे। किसी किसी स्टेट्स में आप देखिए ये भी होता है कि प्री एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वहाँ पे आपको रिवीजन सबसे ज़्यादा काम लगेगा। कैसे लगेगा कि आप जितना रिवाइज़ करेंगे आपको उतना याद रहेगा, आपको उतने एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे और आप अपने एग्ज़ाम्स में उतने ही नेगेटिव मार्किंग कम कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। Guys, I would suggest you to watch this video till the end so that you get the basic outline, basic structure of your timetable और आपके लिए easy हो जाएगा अपना टाइम टेबल पूरा फॉलो करना। अब हम अगर बात करते हैं अपने रिवीजन की, तो आपको रिवीजन में अपने बैरेक्स को रिवाइज पूरा करना है। सो बैरेक्स आर द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिवाइज। उसके बाद में आपके नोट्स, अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं किसी भी सब्जेक्ट के या फिर आपके कोचिंग के नोट्स हैं तो आप उनको भी रिवाइज़ कर सकते हैं। और थर्ड थिंग आपकी आती है एमसीक्यूज़। प्री एग्ज़ाम के लिए जो आप एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे, सपोज़ उसमें कुछ गलत हैं आपके, तो आप उनको अपना रेफ़र करके सही आंसर्स ढूंढ के और उसको कहीं पे लिख लीजिएगा ताकि आपको वो याद रहे, एंड देन यू रिवाइज़ इट अगेन एंड अगेन। सो गाइस, दिस इज़ दी वीडियो जो मैं आपको टाइम टेबल के लिए बता रही हूँ। अच्छा, मैंने ये वीडियो इसीलिए भी हिंदी में बनाया है ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसको फॉलो कर पाएँ। तो आप ज़रूर फॉलो करिएगा ये ट्रिक्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो आपको कितना हेल्पफुल रहा। चलिए मिलते हैं ऐसी कुछ और वीडियोस के साथ जो आपको जुडिशरी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगी और मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छी ट्रिक्स मैं आपको दे सकूँ जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको अपने जुडिशरी एग्ज़ाम्स क्रैक करने में। चलिए मिलते हैं कुछ और अच्छे वीडियोस के साथ। एंड प्लीज़ गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़।